आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन ट्री को यूजिंग स्टैक कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन ट्री यूजिंग स्टैक्स। तो यहां पर हमें 5 पॉइंट्स को अपने याद रखना है, लर्न करना है। क्या? सबसे पहले जो आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है उसको कन्वर्ट कर दीजिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सबसे पहला काम, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसके कैरेक्टर्स को रीड करना शुरू कीजिए। अब जो कैरेक्टर आपने रीड किया अगर वो ऑपरेंड है, इफ इट इज एन ऑपरेंड, तो उसको पुश कर दीजिए स्टैक में। इफ द कैरेक्टर इज ऑपरेटर, अगर वो ऑपरेटर है तो आपके पास 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पॉप द 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप कर दीजिए। सेकंड स्टेप, कंसीडर ऑपरेटर एज रूट नोड एंड कंस्ट्रक्ट द ट्री विद एलिमेंट्स एज राइट एंड लेफ्ट चाइल्ड। जो आपका ऑपरेटर था उसको रूट नोड मान लीजिए और जो टॉप 2 एलिमेंट्स आपने पॉप किए उसमें एक को लेफ्ट चाइल्ड और एक को राइट चाइल्ड मानिए। इस तरह से आपका वो ट्री बन जाएगा। और जो वो ट्री क्रिएट हुआ उस ऑपरेटर और लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के साथ जो ट्री क्रिएट हुआ उसको वापस पुश कर दीजिए स्टैक में एज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के रूप में उसको भी पुश कर दीजिए। रिपीट द प्रोसेस अंटिल रीचिंग ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जब तक अब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में से सभी एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर लेते, रीच नहीं कर लेते, तब तक ये सारी स्टेप्स को हमें रिपीट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने वही एक एक्सप्रेशन लिया, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन a प्लस b। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा। ये इनफिक्स है तो इसका पोस्टफिक्स, तो इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, a b प्लस, ये इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा a b प्लस। अब इसको रीड करना शुरू करूंगा, यही था सबसे पहले, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कीजिए तो मैंने कर लिया। इसके बाद दूसरा रीड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को रीड करना शुरू करते हैं, करिए। तो सबसे पहला कहता है कि अगर ये ऑपरेंड होगा तो मेरे को पुश कर देना है स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले मुझको क्या मिलता है, ए। सबसे पहले स्कैन करने पे ए, तो ये क्या है, ये ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो क्या होगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। उसके बाद बी को रीड करता हूं तो बी क्या होगा, बी भी एक ऑपरेंड है तो ये भी पुश हो जाएगा, हो गया। इसके बाद प्लस मिलता है तो प्लस मिलने पर कहता है कि प्लस क्या है, एक ऑपरेटर। उसने कहा अगर एक ऑपरेटर मिलता है तो क्या करना है, सबसे पहले पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में से ये दो जो टॉप के 2 एलिमेंट्स, अभी टॉप में कौन है, ये दोनों है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, पॉप कर दीजिए। ठीक है, स्टैक में से इन दोनों को पॉप कर दिया जाएगा तो स्टैक ब्लैंक हो जाएगी मेरी। इसके बाद कंसीडर ऑपरेटर एज रूट, ऑपरेटर जो था उसको रूट मान लीजिए, ऑपरेटर को रूट मान लिया। एंड कंस्ट्रक्ट द ट्री विद एलिमेंट्स एज राइट एंड लेफ्ट चाइल्ड। जो ट्री है अब बनाइए, उसमें जो 2 एलिमेंट पॉप किए थे उनको एक को लेफ्ट एक को राइट मानिए। तो ए को हमने लेफ्ट चाइल्ड माना, बी को राइट चाइल्ड। फिर क्या कीजिए, पुश द ट्री एज एलिमेंट इनटू स्टैक, स्टैक में इसको पुश कर दीजिए, स्टैक में इसको पुश कर दीजिए। स्टैक में पुश करने का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैक अब मेरी इस तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से अब स्टैक दिखाई देगी, ये एलिमेंट के रूप में मैंने उसको पुश कर दिया ट्री को। और ये कब तक करते रहना, जब तक मेरा को स्कैन होंगे मेंबर्स। अब स्कैन नहीं है, आगे नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा, a प्लस बी, यही ट्री हो गया मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका पोस्टफिक्स क्रिएट करूंगा। तो देखिए इसका पोस्टफिक्स ये रहेगा, इसका जो पोस्टफिक्स कन्वर्ट होगा वो ए बी प्लस सी डी माइनस एस्टेरिक हो जाएगा। क्या होगा,
ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक, ये इसका पोस्टफिक्स कन्वर्जन होगा। अब क्या करना है, इसको रीड करना शुरू करना और स्टैक में पुश करना अगर वो एक ऑपरेंड होता है। देखिए सबसे पहले स्कैन कौन होगा, ए क्या है, ऑपरेंड, तो क्या करेंगे, पुश इनटू स्टैक। सेकंड स्टेप बी स्कैन होगा, बी स्कैन होगा तो अगेन इट इज एन ऑपरेंड, तो इसको भी क्या कर देना है, पुश इनटू स्टैक। ए बी आ गया। इसके बाद प्लस स्कैन होता है, प्लस क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मिलने पर क्या कहा, पॉप टू टॉप एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से टॉप 2 एलिमेंट पॉप कीजिए, कर दिया पॉप। उसके बाद ऑपरेटर को क्या मानिए, रूट, और जो टॉप 2 एलिमेंट्स पॉप किए उनमें एक को लेफ्ट चाइल्ड और एक को राइट चाइल्ड मान लीजिए, तो ए प्लस बी हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, इसको वापस पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर, तो फिर जब स्टैक में पुश करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, प्लस ए बी, स्टैक इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद क्या कहता है, सी स्कैन होगा। जब सी स्कैन होगा तो सी स्कैन होगा, सी स्कैन होगा, उस केस में क्या होगा, प्लस ए बी और यहां पर सी आ गया, सी पुश हो गया। सी के बाद डी पुश होगा, डी को भी पुश किया, प्लस ए बी सी और डी, इस तरीके से पुश हो गए। उसके बाद क्या मिलता है, माइनस, माइनस मिला, माइनस क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मिलने पर टॉप 2 एलिमेंट्स पॉप होंगे, सी और डी, और ऑपरेटर को मानेंगे हम रूट, और सी और डी इसके राइट एंड लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसको भी पुश करना है स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर जब इसको पुश करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ प्लस ए बी माइनस सी डी, इस तरीके से 2 ट्री क्रिएट हो गए। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट स्कैन होगा, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक भी क्या है, एस्ट्रिक भी एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, फिर टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करेगा। अब 2 टॉप एलिमेंट्स कौन से हैं, ये दोनों ट्री हैं। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट्स पॉप होंगे, तो पॉप होंगे तो ये होगा ऑपरेटर, ये बन गया ऑपरेटर, और इसके बाद इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड ये बन जाएगा, प्लस ए बी और ये राइट चाइल्ड सी डी, तो इस तरीके से ये ट्री क्रिएट हो जाएगा। वापस इसको पुश करेंगे और जब हमें और नया मेंबर नहीं मिलेगा स्कैन करने के लिए, तब कह देंगे ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन ट्री या बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक्स, जहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक जो इनफिक्स दे रखा है उसको बाइनरी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में। और उसके बाद जो 2 स्टेप्स हैं मेन, फर्स्ट कि एक ऑपरेंड स्कैन होगा तो पुश होगा, और जब ऑपरेटर स्कैन होगा तो टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करना है, ऑपरेटर को रूट मानना है, और लेफ्ट और राइट चाइल्ड मान लेंगे उन 2 टॉप एलिमेंट्स में से, और उस ट्री को वापस पुश करना है स्टैक के अंदर। तो ये स्टेप्स को फॉलो करते करते हमें अपना ट्री बन जाएगा। अब ये जो हमारा था, यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ट्री था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ट्री और एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री।